आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टू टाइप्स बनती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है और ये हेड ऑन ओवरलैप होता है। हेड ऑन ओवरलैप क्या चीज है देखिएगा। जब दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, मिसाल के तौर पे ये s ऑर्बिटल और उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा s ऑर्बिटल और उसका न्यूक्लियस, इन दोनों के हेड्स एक दूसरे को शेयर करते हैं स्पेस के अंदर, इसको हेड ऑन अप्रोच कहते हैं। और ऐसी लाइन जो दो एटम के न्यूक्लियस में से गुजरती है उसे बॉन्ड एक्सिस कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, सिग्मा बॉन्ड के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान पाई जाती है। हेड ऑन अप्रोच की ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमेशा। वो इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इनफैक्ट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के दरमियान होते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर हम p ऑर्बिटल की एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये px एक ऑर्बिटल है एक एटम का, ये दूसरे एटम का px ऑर्बिटल है, ये इसका न्यूक्लियस, ये दूसरे ऑर्बिटल का न्यूक्लियस, ये वो एरिया है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है। ये पहले px का ऑर्बिटल, पहले px ऑर्बिटल का हेड, ये दूसरे px के ऑर्बिटल का हेड, दोनों के हेड आके एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है हेड ऑन अप्रोच। ये न्यूक्लियस है, इसका दूसरा न्यूक्लियस, वो लाइन जो दो न्यूक्लियस में से पास थ्रू होती है बॉन्ड एक्सिस कहलाती है। तो इसके फीचर्स क्या बने? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियाई के दरमियान, इस ओवरलैपिंग से हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के दरमियान होते हैं, इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसके बरक्स पाई बॉन्ड हमेशा उस वक्त बनता है जब दो एटम्स पहले ही सिग्मा बॉन्ड की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसको साइड वाइज ओवरलैप कहते हैं। ये ओवरलैपिंग दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। देखिए, अगर इसको देखें तो ये एक एक्सिस, ये दूसरे एक दूसरे को जब ओवरलैप करते हैं तो दोनों की साइड्स एक दूसरे को शेयर करती हैं। न्यूक्लियस एक साइड पे रहते हैं, ऑर्बिटल साइड पे आके ओवरलैप करते हैं। अगर इसके फीचर्स को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस से ऊपर होती है या बॉन्ड एक्सिस से नीचे होती है। सेम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बॉन्ड एक्सिस से ऊपर होगी या बॉन्ड एक्सिस से नीचे होगी। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन का पेयर दो न्यूक्लियस के दरमियान नहीं रह रहा होता, तो ये एक रीजन है, ये एक वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी बात, p ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं ये बॉन्ड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर वे में फॉल कर रहे होते हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। इट्स फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 बनती है। जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो 1s दूसरे 1s के साथ ओवरलैपिंग करता है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। फॉर एग्जांपल, एक हाइड्रोजन एटम का 1s जब दूसरे हाइड्रोजन एटम के 1s के साथ आता है तो ये एक दूसरे के हेड्स को ओवरलैप करते हैं। इस तरह दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान, और ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। इसके साथ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz2, 3s2, 3px2, 3py2,
3pz1, ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन के हाफ फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप करेगा। ये कैसे ओवरलैपिंग करते हैं इसको जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये है इनफैक्ट इनका वैलेंस शेल। अब हम वैलेंस शेल को दिखाएंगे इस फिगर के अंदर। न्यूक्लियस ये एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है 2px, वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है 2py, जबकि z एक्सिस पे आता है 2pz। नो 2px, 2py एंड 2pz। हम लोग जानते हैं 2py के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2px पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, उसको हम शेडेड फॉर्म में लिख देते हैं। ये एक क्लोरीन का एटम हो गया। दूसरा क्लोरीन का एटम ये इसका 2px, 2px क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, पार्शियली फील्ड है, इसको शेडेड रीजन में शेडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो टॉप टू बॉटम आ रहा है एक्स z एक्सिस पे, दिस इज y एक्सिस पे 2py, और जो यहां पे आता है इट इज नेम्ड एज 2pz। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स को हम लोगों ने शेड नहीं किया। जो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोगों ने शेड कर दिया। अब इनको मैंने नाम भी अप्रोप्रिएटली दे लिए, 2px, 2py एंड 2pz। 2px को हेड ऑन अप्रोच से ओवरलैप करेगा। वो लाइन जो दो एटम के न्यूक्लियस में से गुजरेगी वो बॉन्ड एक्सिस है। अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस पे एग्जिस्ट करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान है। एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड को ओवरलैप कर रहा है। इस तरह ये क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो बनने वाला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। अब क्योंकि दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, एक का ताल्लुक एक क्लोरीन के एटम से है, दूसरे का ताल्लुक दूसरे क्लोरीन के एटम से है, इसके नतीजे में बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जी स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px4, 2py1, 2pz1। इसी तरह दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी। इसमें एक एटम के दो पार्शियली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के दो पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं। तो एक ओवरलैपिंग जो होगी वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, जो एक्सिस पे होगी एक्स एक्सिस पे या बॉन्ड एक्सिस पे, और दूसरा ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा तो वो पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, वो पाई बॉन्ड को जनरेट करेगी। अगर हम इसको देखें, ये एक एटम है, इसके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को देखते हैं। ये 2px जिसको शेडेड फॉर्म में मैंने लिखा है, इसका मतलब पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। 2pz जिसको शेडेड फॉर्म में मैंने लिखा है पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, एंड 2py जिसको मैंने शेडेड फॉर्म में नहीं लिखा, इसका मतलब ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। हमने इस वक्त, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी तीनों ऑर्बिटल्स की बराबर होती है, इसलिए किसी भी एक्सिस पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जी एक्सिस पे मेंशन कर सकते हैं। कोई एक इनमें से ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होगा और दो पार्शियली फील्ड होंगे। फिगर के अंदर मैंने एक्स और जी को हाफ फील्ड मेंशन शो किया, जबकि वाई को मैंने कंप्लीटली फील्ड शो किया। अब ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस का मतलब ये पी एक्स दूसरे पी एक्स को हेड ऑन अप्रोच पे ओवरलैप करता है। हेड हेड एक दूसरे को आके शेयर करते हैं, तो इसलिए यहां पे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड एक्सिस पे पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियस के दरमियान होती है। इसके साथ अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो लुक एट दिस, 2pz को ओवरलैप करता है ये, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है।
इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस से ऊपर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस से ऊपर है तो ये पाई बॉन्ड को बनाता है, जबकि ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड था। इस तरह दो ऑक्सीजन एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। इट मींस यहां पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एक एटम के दूसरे एटम के 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं। इसकी जरा इलेक्ट्रॉनिक बेसिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट देखते हैं, ये कैसे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। लेट्स से 2px एक्स एक्सिस पे, 2py एंड दिस ऑर्बिटल इज 2pz। इसी तरह 2px 2py एंड दिस ऑर्बिटल इज 2pz। तमाम ऑर्बिटल्स को अगर मैं शेडेड फॉर्म में लिख दूं तो कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि सारे पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जो हेड ऑन अप्रोच पे एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर आती है। px के दरमियान बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, जबकि pz इस तरह pz को ओवरलैप करता है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बॉन्ड एक्सिस से ऊपर बनता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बॉन्ड एक्सिस से ऊपर होगी तो ये एक सिग्मा पाई बॉन्ड जनरेट करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। इसमें आमतौर पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड एक्सिस से ऊपर पाई जाती है। जबकि हम देखें py को आके ओवरलैप करता है। दिस इज पैरेलल ओवरलैपिंग। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आप लोगों को बॉन्ड एक्सिस से नीचे नजर आएगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के दरमियान नहीं होगी। ये दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो न्यूक्लियस के दरमियान है। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, जो pz और pz की वजह से आपस में ओवरलैपिंग से आया। इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड एक्सिस से ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो न्यूक्लियस के दरमियान नहीं होता। जबकि तीसरा py जो है ये पाई बॉन्ड जनरेट करता है। ये तीसरा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड आ गया। इसका मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में दो बॉन्ड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं और एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड बना था। इस तरह नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वजूद में आता है।